बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नरम सॉफ्ट जूसी कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कोफ्ते की रेसिपी। आज की रेसिपी देखने के बाद ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। इसके अलावा कोफ्तों की कड़ी बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ये नरम सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन का कीमा लिया है। चिकन पीसीस को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ही कीमा करवाएं और कीमा बहुत ही ज़्यादा फाइन होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तो मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने ग्रेट कर ली है। ग्रेट यानी कि इनको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद प्याज को अच्छे तरीके से निचोड़ के फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिनको भी बहुत ज़्यादा बारीक चॉप किया हुआ है। थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया शामिल करूँगी। इसके साथ ही हम इसमें कुछ बेसिक मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। थोड़ा सा चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगर आपको मिक्सचर पतला लगे तो आपने 3 से 4 चम्मच बेसन को तवे पे भून के इसमें शामिल कर देना है। या फिर अगर आपके पास ब्रेड है तो आपने 2 स्लाइसिस ब्रेड के उसको चॉपर में चॉप करके यानी कि ब्रेड का चूरा बना के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपका मिक्सचर जो है वो पतला नहीं रहेगा। मुझे इस मिक्सचर के लिए ना तो बेसन की ज़रूरत पड़ी और ना ही अंडे की, लेकिन अगर आपको लगे तो आप बेसन लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। बेसन और अंडा शामिल करने से कोफ्ते टूटते नहीं हैं और सॉफ्ट बनते हैं। ब्रेड शामिल करने से भी कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। 5 मिनट स्टे देने के बाद मैं मिक्सचर को दोबारा से मिक्स कर रही हूँ और अपने हाथों को मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद हम इसको कोफ्तों की शेप दे देते हैं। आपको अगर छोटे साइज़ के कोफ्ते पसंद है तो छोटा साइज़ कर लें, और अगर आपको बड़े साइज़ के पसंद है तो आप साइज़ को बड़ा कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाऊँगी। तमाम कोफ्तों को आप एक ही बार तैयार कर लें और तैयार करने के बाद अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी एयर टाइट बैग्स में आसानी से स्टोर कर सकती हैं। और यहाँ पे मैं इनको स्टे नहीं दे रही, तो चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम सा गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप इनको कोफ्तों को शामिल करते जाएं और जब सारे कोफ्ते शामिल कर लें तो फिर आप फ्लेम को लो कर दें। 2 मिनट गुजर जाएं और कोफ्ते अच्छे तरीके से सेट हो जाएं तो फिर आप इनकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट्स में कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे और इनका बड़ा प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा। जब इनका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इनको निकाल लें। तमाम कोफ्तों को फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लें। याद रहे कि आपने लो फ्लेम पर ही कोफ्तों को फ्राई करना है। कोफ्तों का सालन बनाने के लिए अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, आप इनको रफली सा काट लें और सबसे पहले हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट में इनका हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। जब ये कलर आ जाए तो आप इसमें टमाटर जो आपने काट के रख लिए थे, कटे हुए टमाटर आप इसमें शामिल कर दें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, तो मैं साथ ही उनको भी फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम चूँकि इस मसाले को ब्लेंड करेंगे तो मैं इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्याज भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब मैं इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसी कढ़ाई में ही मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करूँगी और ज़ीरा को हम हल्के से गर्म ऑयल में करकरा लेंगे। इसके अलावा मैंने 1 बड़ी इलायची शामिल की है, 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है, 2 से 3 लौंग शामिल किए हैं और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तो हमने लहसुन अदरक की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ चम्मच हल्दी का शामिल करूँगी, हाफ़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का शामिल करूँगी और हाफ़ चम्मच ही मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चों का। हल्के से गर्म तेल में अगर आप इस तरीके से हल्दी और मिर्चों को शामिल करेंगे तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है सालन का। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिर्चें जले नहीं। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे प्याज टमाटरों का पेस्ट जिसको ब्लेंड किया था, और इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के भी शामिल कर लिए थे। तमाम चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे और मसाले की हम बुनाई कर लेंगे।
मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद जब इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मसाले की बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टीस्पून ही नमक का शामिल करूँगी। नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मसाला बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, और ये पानी मैं इसलिए शामिल करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। मैंने तकरीबन 2 कप के करीब पानी शामिल किया है। आपको जिस तरह की भी ग्रेवी पसंद है, पतली या गाढ़ी, आप उसके मुताबिक पानी शामिल कर सकते हैं। पानी को तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक हम पकाएंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। चलें अब हम इसमें कोफ्ते डाल देते हैं। कोफ्तों को चूँकि हमने पहले ही फ्राई करके रख लिया था तो इसलिए हमें इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ धनिया। कोफ्तों को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए आप इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम इनको मिक्स करेंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको दम दे देना है और उसके बाद आप इनको सर्व करें। मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। अब आप इनको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।